दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2025 की नोटिफिकेशन आउट है। 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप में से बहुत बच्चों ने ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या कुछ लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए खास है। क्यों खास है? क्योंकि जब भी हमें किसी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो सबसे पहली जरूरत क्या है? उस एग्जाम की नीड को समझना। हमें सिलेक्शन के लिए कौन सी चीजों पे काम करना चाहिए, उसके दो पहलू होते हैं। पहला होता है सिलेबस, उस एग्जाम के सिलेबस का प्रॉपर एनालिसिस करो, और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना। क्योंकि उस प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से हमें समझ में आता है कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, सिलेबस से जो हम पढ़ रहे हैं वो मैच करता है कि नहीं, और आजकल नया ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किन सोर्सेज से मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद ही मैं डिसीजन ले सकता हूं। और ये सारी चीजें अगर आप कर ली ना तो मतलब आप भी एक स्मार्ट बच्चे की तरह प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर नहीं करी तो इसका मतलब आप थोड़ा थोड़ा पीछे जाते जा रहे हो। ये काम जरूर कर लेना। आज की वीडियो इसी पे आधारित है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के पिछले 4 साल के पेपर का एनालिसिस, पीवाईक्यू का एनालिसिस। और ये एनालिसिस सिर्फ प्रीलिम्स का होगा। मैं बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहा, ये सारी चीजें। बट इसके साथ एक चीज आप भी कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, आपको पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्री और मेंस के, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। उनको डाउनलोड जरूर कर लेना। मैं एनालिसिस कर लूंगा, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या थे वो देखना जरूरी है दोस्त, तो जाके डाउनलोड पक्का कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन पे हम एक वन टाइम ऑफर दे रहे हैं। पहले ये 6 अगस्त तक वैलिड था, लेकिन कई सारी नोटिफिकेशन आई एसबीआई की भी, दूसरी भी, और बच्चों की रिक्वेस्ट है, हमने इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो ऑफर है हमारा, ये 10 अगस्त तक वैलिड होगा। तो हमारा जो है बैंकिंग एग्जाम का महापैक, जिसमें एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन 6 एग्जाम को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, सिलेक्शन तक आप प्रिपेयर कर सकते हो एक ही जगह पे। और इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये कोड यूज कर लेना दोस्त, वन टाइम 75। इतने कम प्राइस पे ये मिलेगा, आप भी अचंभित हो जाओगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके इनरोल करके देखना। ठीक है, और इसमें सब कुछ है, कंसेप्ट क्लास, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ। सिर्फ एसबीआई क्लर्क नहीं, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, सब कुछ एक बार चेक जरूर करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 से शुरू हुआ है और 26 तक आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको पता ही होगा, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तो आप टाइमली अप्लाई कर लें, ठीक है, देरी ना करें। ठीक है, दूसरा, जब भी आप अप्लाई करें तो स्टेट वगैरह ध्यान से फिल करें कि किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे वहां के लिए आपको एलएलपीटी देना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपने 10th या 12th क्लास में नहीं पढ़ी तो आपको ये देना पड़ेगा। अगर पढ़ी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जरूरी है, ध्यान से अप्लाई करिएगा। चलो, उसके बाद प्रिलिमिनरी की जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब होगी? सितंबर 2025 दिया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये 15 सितंबर के अराउंड होने वाला है, और मेंस आपका नवंबर में होगा। ठीक है जी, लास्ट में तो नहीं जाएगा। 4-5 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस का पेपर है, उससे पहले ही हो जाएगा। चलो, उसके बाद ये प्रिलिमिनरी का एग्जाम पैटर्न है। 35 क्वेश्चन क्वांट के, 35 रीजनिंग के और 30 इंग्लिश के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। ठीक है, चलो, ये आपका मेंस का पैटर्न है, पूरा का पूरा पुराने वाला ही है, यहां भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम कर रहे हैं पिछले 4 साल का प्रीलिम्स का एनालिसिस। सबसे पहले सेक्शन वाइज करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 2021 से उठा के 22, 23, 24, ये लेटेस्ट वाला, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं क्वांट में? टोटल आते हैं 35 क्वेश्चन। ठीक है, और आपका टारगेट यहां होना चाहिए 30+। कि इतना स्कोर मुझे करना है। पेपर का लेवल है इजी। ठीक है भाई, देखो अब यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखोगे तो यहां अगर मैं बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन से 15 क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन के 7 क्वेश्चन,
नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन, तो मतलब 25 क्वेश्चन आपके यहीं से है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर उसने क्या किया, इनको कम कर दिया, डीआई बढ़ा दिया, तो ये थोड़ा चेंज है, इसलिए लेटेस्ट वाला देखो। ठीक है, उसके बाद बाकी के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे बोटन स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, कभी पार्टनरशिप कभी एजिज, बाकी जितने भी टॉपिक हैं सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आपको, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब स्पीड मैथ प्लस डीआई। ठीक है, यहीं से आपके 25 से 27 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें आप, इसी को ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर करना है इसको। बाकी टॉपिक से एक आध क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में देखो सबसे बड़ा हिस्सा ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, 18 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के टॉपिक से आपके जितने भी हैं वो 17 क्वेश्चन। यहां पे देखोगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी एक पजल ही है। ठीक है, ये मत सोचो कि इससे अलग है, बस ये अरेंजमेंट है। ठीक है, इसी का पार्ट है ये। तो आपके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स यहीं से 20 क्वेश्चन है, बाकी सबके 15 क्वेश्चन, जैसे इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, ये प्री में नहीं आते। ठीक है, फिर मिसलेनियस एक क्वेश्चन। और मैं ये लेटेस्ट वाला इसलिए बता रहा हूं, पहले के सालों में भी सेम ही है सिचुएशन, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप एक बार प्रॉपर देख लो, मैं साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा से ही 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 4 क्वेश्चन, फिर वर्ड स्वैप के 4 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन, सिंगल फिलर कितने 4, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5। ठीक है, तो यहां पे देखो किसी किसी साल क्लोज टेस्ट भी पूछा गया है, तो मतलब ये टॉपिक जो लिखे हैं ना, इन्हीं को प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, तो बहुत आराम से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ये प्रॉपर एनालिसिस है, और ये पेपर सारे के सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका मैं ओवरऑल एनालिसिस करूं, ये क्वांट, ये रीजनिंग, ये इंग्लिश, तो तीनों का जो लेवल है वो इजी होता है, मुश्किल नहीं होता। इजी टू थोड़ा सा बच्चों को मॉडरेट भी लग सकता है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, क्वांट में आपका टारगेट 30 प्लस होना चाहिए, रीजनिंग में भी आपका टारगेट 30 प्लस होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका टारगेट 20 प्लस होना चाहिए। 80 प्लस आपको अपना टारगेट रखना है प्री में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, कुछ की हो सकता है कम भी जाती हो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमारे की तो 55 थी, तो नुकसान क्या है भाई, पढ़ने में क्या नुकसान है, मेंस में काम आ जाएगा। ऐसे बहस मत किया करो गलत चीजों पे, मैं आपको जानबूझ के गलत गाइड क्यों करूंगा, समझ रहे हो ना। किसी किसी स्टेट की कट ऑफ 78, 70, अरे टारगेट 80 होगा तभी 60 करोगे तुम, 65 करोगे, तुम्हारा टारगेट ही 60 होगा, पेपर में 40 नहीं आने, गारंटेड दे रहा हूं मैं। ठीक है, कोशिश करो हर चीज। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे डीआई नहीं आता, मैं डीआई छोड़ देता हूं, कुछ कहते हैं मुझे अर्थमेटिक नहीं आता, मैं वो छोड़ देता हूं, कुछ कहते हैं मेरी पजल अरेंजमेंट नहीं है, वो छोड़ देता हूं। तुम नौकरी का सपना क्यों नहीं छोड़ देते हैं भाई, वो कैसे ले लिया तुमने, इतना तो कम से कम अपने आप को किसी भट्टी में तपाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं सोना निखर जाता, आभूषण बनते हैं। आप आईना है अपने आप का, आज जो कर रहे हो वो आईना है, उसी में रिजल्ट दिख रहा है। अगर आज आपको ये फीलिंग आ रही है ना तैयारी करते हुए कि यार इतना जोर लग गया है, मजा ही आ गया, तो मतलब सही डायरेक्शन में हो। और किसी को ऐसे ही जब मन किया सो गए, जब मन किया रील देख ली, जब मन किया ये पढ़ नहीं रहे हो, तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। ये ध्यान रखा करो, आज की तकलीफ कल का भविष्य सुनहरा। अगर आज दिक्कत नहीं है तो कल दिक्कत होगी, और हो सकता है भाई तुम्हारे कर्मों में ऐसा ही लिखा हो, कभी भी ना हो। मैं तो चाहूंगा कभी भी ना हो, मैं क्यों बुरा चाहूंगा किसी का। लेकिन मेहनत, जीवन में 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीनों में से किसी एक पड़ाव पे तो एफर्ट करना ही पड़ता है। कुछ लोगों के हिस्से में बचपन में ही आ जाता है, कुछ के जवानी में आता है, कुछ के बुढ़ापे में आता है। और अगर किसी के एक में भी नहीं आ रहा तो भाई पिछले जन्मों में, पिछले कर्मों में आया होगा। और मैं भी आप में से कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास भी ना करते हो। ये सब बातों में चर्चा नहीं कर रहे, मैं इतना सा आपको कह रहा हूं, मेहनत कर लो, फायदे में रहोगे। इतना टारगेट रखना है कम से कम। हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश में ही 25 प्लस कर दें, लेकिन वो यहाँ थोड़ा सा कमजोर रह जाते हैं कि यहाँ 20 आए, यहाँ 25 आए,
कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा बढ़िया। ये टारगेट है। किसी का क्वांट रीजनिंग अच्छा है तो यहां से आप टारगेट रखो कि 60 करना है मुझे, इंग्लिश में से 15-20 हो जाएगा। किसी की इंग्लिश में 30 है तो यहां टारगेट रखो कि मुझे यहां 50 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या परेशानी है, करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। करना कहां से है ये मैंने बता दिया। हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, 10 तारीख तक 75% के डिस्काउंट का लाभ उठा लो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं मिलेगा। क्या क्या मिलता है कोर्स में, ये 6 के 6 एग्जाम टारगेट होंगे, SBI, IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क। सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल के, क्लैरिकल, PO सब कवर होगा। करंट अफेयर पिछले 1 साल के और साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगी और MCQs भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्लर्क में तो नहीं आएगा बट IBPS, PO, SBI, PO में, और साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, PO लेवल के भी, क्लर्क लेवल के भी, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स लेवल के भी, मेंस लेवल के भी, सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। एक चीज बता दो जो आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए और इस कोर्स में ना हो, सब है। बस एक चीज की कमी है, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी। अगर वो भी मिल गई ना, इसमें रिजल्ट आएगा दोस्त। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एनरोल कर लेना और 1 टाइम 75 ये कोड यूज जरूर करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। या गूगल पे सिंपली टाइप करना एड्यूटैप, ठीक है, .in, और यहाँ कोर्सेज पे जाना और ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा और जाकर के ये बैंकिंग कोर्स ओपन होगा। 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, ये देखो। तो यहां जाकर के ये कोर्स आपको हमारा मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोर्स है, ठीक है। इसमें जाके एनरोल कर लेना या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी आप एनरोल कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, आप भी करेंगे तो। और दूसरा, एक लाइक और कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।